छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा और सफल रेस्क्यू अभियान यानी कि राहुल ऑपरेशन ये तो सफल हो चुका है, लेकिन इसमें जिन लोगों का हाथ था यानी कि जिन्होंने ये पूरी जंग लड़ी वो योद्धा, उन तमाम योद्धाओं का आज सम्मान किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों। और उन्हीं योद्धाओं में से कुछ योद्धा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, यानी कि जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी, आला अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय अग्रवाल जी हैं, उनसे पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सम्मानित आप लोग को किया जा रहा है, लेकिन ये जो युद्ध था, इस युद्ध की जानकारी यानी कि पूरे मामले की, पूरे घटना की जानकारी आप लोग को कब लगी और सबसे पहले कार्रवाई कैसे शुरुआत हुई? जैसे ही बोरवेल में बच्चे गिरने की सूचना 112 को पता लगा, उसके पश्चात 112 की टीम पहुंची थी और उसके द्वारा फिर फ़ोन से सूचना दी गई थी और फिर ये सूचना मैंने कलेक्टर साहब को भी बताई और हम दोनों फिर जॉइंटली स्पॉट पे लगभग 4:50 के आसपास स्पॉट पे पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू अभियान चलता रहा जो लगभग 104 घंटे तक चला और सकुशल राहुल को निकाल सके हम लोग। इसके अलावा टीमें काफ़ी कुछ लगी वहाँ पे, क्योंकि कई चुनौतियाँ आप लोगों के सामने थी। पहले जानकारी तो मिल गई, लेकिन अभियान कैसे शुरू करना है, क्योंकि बच्चे को उस जगह से, उस 60 फीट से अधिक के गड्ढे से निकालना था। इस अभियान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि राहुल के जान माल को किसी तरह से खतरा ना हो, इसलिए अभियान को बड़ा केयरफुली प्लान किया गया था और इस बात का ध्यान रखा गया था कि किसी भी तरह से राहुल को किसी तरह से शारीरिक इंजरी ना हो। साथ ही परिवार वालों को भी लगातार ढांढस बढ़ाना था। पूरे फोर्स का डिप्लॉयमेंट इस प्रकार से किया गया था कि जो गड्ढा खोदा जा रहा है, एक तो उसमें कोई और दूसरा व्यक्ति न गिर जाए, साथ ही परिवार वालों से सतत संपर्क बना रहे, पब्लिक से भी अभद्रता ना हो, क्योंकि पब्लिक क्यूरियोसिटी बस देखने आ रही है, उनके साथ कोई अभद्रता ना हो, ये भी सुनिश्चित किया गया। अच्छा, सबसे पहली चुनौती कहाँ पे आई आप लोगों के साथ? सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि बच्चा जो मेन शाफ्ट में गिरा था उसको डायरेक्ट वहीं से निकाला जाए और उसके उपरांत फिर साइड में ट्रेंच खोद के फिर बच्चे को निकाला गया। तो पहला जो अटेम्प्ट था, प्लान ए था, वो उस तरह से सफल नहीं हो पाया जैसा हम लोग चाह रहे थे। फिर प्लान बी की ओर गए और फिर प्लान सी, एक रोबोटिक्स वाला भी आया था। तो हर तरीके से हम लोगों ने कोशिश की कि राहुल का स्वास्थ्य बरकरार रहे और उसको सुरक्षित निकाल सकें। अच्छा, तमाम चुनौतियां और उन चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा। अलग राज्यों से भी टीमें आपको बुलानी पड़ी, विभिन्न जिलों की भी टीमें उस क्षेत्र में आई, तो इसके लिए किस प्रकार से तैयारियां जिला प्रशासन को करनी पड़ी? जिला प्रशासन कलेक्टर साहब के साथ लगातार हम लोग बाकी विभाग के लोगों के साथ संपर्क में थे। NDRF, SDRF की टीमें, कुछ PSU की भी टीमें आई थी। इन सभी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, उसकी वजह से ही राहुल को निकाल पाना संभव हुआ। पब्लिक ने भी बहुत योगदान किया, पिहरीत गांव के लोगों ने भी योगदान किया, जिसकी वजह से सारा अभियान बहुत आसानी से हो पाया। अच्छा, वो क्षण जिसका पूरा देश इंतज़ार कर रहा था, यानी कि वो 105 घंटे की जो मशक्क़त थी वो पूर्ण हुई और लगभग हमने तस्वीरें भी ऐसे देखी जिसमें जिन्होंने मेहनत करी थी सभी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो पल निश्चित रूप से काफ़ी भावुक भी था, गर्व का भी था और निश्चित रूप से जो मेहनत पुलिस पार्टी ने की थी उसका एक सुखद परिणाम प्राप्त हुआ था। तो निश्चित रूप से सभी को बड़ी खुशी भी हुई और जो एक प्रोफेशनल वर्क था वो कंप्लीट हुआ, इसलिए एक संतोष भी हुआ। अच्छा, इन तमाम संतोष के मध्य आज मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित भी किया है, ये कैसा अनुभव हो जाता है आप लोगों के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे अभियान के दौरान पूरी टीम का हौसला अफजाई करते रहे, हमेशा ये कोशिश करते रहे कि पूरा प्रशासन बच्चे के मदद के लिए हर तरीके से, हर संभव तरीके से काम करे और उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी और इसी का नतीजा है कि आज राहुल सकुशल हमारे सामने है। तो कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई और इसी का ये नतीजा है कि आज राहुल हम सब के मध्य सुरक्षित है और सुरक्षित ही नहीं, वर्तमान में उसका उपचार जारी है और इस पूरी टीम में जिस प्रकार से कार्य हुए इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करके जानेंगे। काफ़ी अहम रोल आप लोगों का रहा था। ठीक है, लगातार व्यस्तता भी है, तमाम आला नेता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं। सभी लोगों की एक अहम भूमिका रही थी, आप लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैसे देखे पहले इस सफलता को? एक छोटा सा जवाब।
एक सेकंड। अच्छा, तमाम लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मानित भी किया है और हम सभी अधिकारियों से, सेना के जवानों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अहम भूमिका आप लोगों की भी रही राहुल के रेस्क्यू टीम में, और 105 घंटे की ये मशक्क़त कैसा लगा? पूरा ये कार्य कैसा रहा था आप लोगों का? कार्य काफ़ी चैलेंजिंग था, जैसे कि आपको पता होगा, और फिर भी हमें सफलता मिली है। सो पूरे एकदम साझा प्रयास था सबका। अच्छा, आप लोग की टीम जब पहुंची उस टाइम किस प्रकार की चुनौतियां आप लोगों को देखनी पड़ी थी? सबसे पहले तो एक तो जो बच्चा था वो जैसे कि स्पेशली एबल्ड बच्चा है, उसकी वजह से क्या थोड़ा रिस्पांस बच्चे का नहीं आ रहा था, और साथ ही में जो ग्राउंड था वहाँ पे पत्थर थे और चुनौतियाँ काफ़ी थी। काफ़ी कुछ चुनौतियों पे रही, लेकिन सबसे अहम चुनौती उस बड़े चट्टान को भी माना गया। जब आप लोग उस दौरान पहुंचे, क्या वो चट्टान पूर्ण रूप से हट गया था या फिर उस दौरान भी आप लोगों को मशक्क़त उस टाइम पे करनी पड़ी? हाँ, मतलब एक टाइम ऐसा आया था जबकि थोड़ी हताशा सी आ गई थी बाकी एजेंसीज़ में और सब में, लेकिन उसके बाद फिर फ़ौज का जैसे काम रहता है, हमने अपने तरीके से काम किया और सफलता मिली। हमने उस चट्टान को तोड़ा। हमारे दर्शकों को भी बताएंगे किस प्रकार से आप लोगों का कार्य वहाँ पे रहा? इस तरह के जो भी कार्य होते हैं उसमें हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा मोटिवेशन और मोराल की कमी होती है, और फ़ौज में हमें बताया गया है मोटिवेशन और मोराल के साथ काम करना। सो सारी एजेंसीज़ को कोऑर्डिनेट करके फिर कार्रवाई कराई हमने। अच्छा, परिवारों से भी आपने चर्चा की होगी क्योंकि सिर्फ ढाढ़स बंधाना ही नहीं होता, बच्चे को सुरक्षित निकालना था और परिवार को भी उस चिंता से मुक्त रखना था। हाँ, परिवार तो चिंतित था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा था परिवार के, और बच्चे की मॉनिटर कर रहे थे हम सिचुएशन। बच्चा फिजिकली फिट था, ये बोलूँगा काफ़ी सहनशील था बच्चा। 5 दिन के बाद भी इस तरह से अगर जीवित बाहर आके अभी हेल्दी है, फिट है। आज मुख्यमंत्री द्वारा आप लोग को सम्मानित किया जा रहा है इस युद्ध के लिए, ये एक ऐसा अनुभव हो जाता है? मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और आई एम वेरी प्राउड, एंड मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू। तो गर्व का बात ये गर्व की विषय हो जाती है, और आला नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम अधिकारियों से हम चर्चा कर रहे हैं और आपसे भी जानेंगे ये पूरी चुनौती, इस चुनौती को कैसे देखते हैं आप? चुनौती का अलग प्रकार का है, क्योंकि ऐसा तो कोई फ़ौज को ट्रेनिंग नहीं होती है कि ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए। एंड हर जगह में आपने देखा, इंडिया में हाल ही में गुजरात में भी हुआ था, बहुत पहले हरियाणा में हुआ था। तो बेसिकली क्या है, ये जो बोरवेल खोदते हैं, जो बोरवेल सक्सेस नहीं होता, हमारा एडवाइस ये रहता है कि जब काम नहीं है सक्सेस तो क्लोज़ करें, क्योंकि किस गहराई पे बच्चा है, किस उम्र का बच्चा है, उसकी क्या हालत है। ज़मीन, जैसे आपने काफ़ी वीडियो कवरेज हुआ था, आपने हालात देखे, कितने पत्थर थे, रॉक्स थे। एक क्षमता होती है इंसान का, एक मशीन का, तो दोनों का एक टेस्ट हुआ था इसमें। क्षमता की आपने बात कही, बच्चे की भी हमने क्षमता, उस हौसले को देखा, और आपकी टीम की भी उस क्षमता को देखा। वो कैसा अनुभव था? टीम तो देखिए, इंडियन आर्मी का टीम है, हमारे तो काबिलियत बेसिकली हम क्षमता पे ही काम करते हैं। कई बार जो एक इंसान अपना सोल्जर अपना क्षमता समझता है, उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जब ये चैलेंज आया था, जब पहले गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को आया था मैसेज कि आर्मी का मदद चाहिए, तो आई थिंक हमने सबसे पहले तो हमारा जो रिएक्शन था कि आधे घंटे में जो हमारी टीम रवाना हो गई थी। और एक बार जब असेसमेंट किया था, देखा कि इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस गहराई पे बच्चा है और जो हालात थे उधर, सो एक कहूँगा कि जो सोचा था उससे बहुत ज़्यादा जो क्षमता की एक टेस्ट हो गया था, कैपेबिलिटी। एंड तकरीबन 100+ घंटे जो मेहनत लगा, एंड ये मेहनत फ़ौज का ही नहीं था, सभी एजेंसीज जो थे उधर, जो NDRF, SDRF, पुलिस, बाकी जो लोकल लोग थे, मदद सब ने किया। हर स्टेज पे एक चुनौती थी कि मतलब अब क्या आगे करें। सो अगर क्षमता की बात करें तो एक दिमागी क्षमता भी था कि इसके आगे क्या करें। अच्छा विघ्नेश जी, अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चाहे SDRF की टीम की बात करें, NDRF की टीम की बात। आपकी टीम जब उस क्षेत्र में पहुंची, आपको सबसे बड़ी चुनौती कौन सी लगी उस क्षेत्र की? सबसे बड़ी चुनौती ये लगी थी कि हमारी टीम जो देखेगी ये हालत जैसा है, और जब जो हमने किया था पहले कि पहले खुदाई करके एक पैरेलल एक बोर बनाया जाए और फिर टनलिंग। सो कार्रवाई जब शुरू हो गई, काफ़ी मशीनरी थी उधर, बट थोड़ी देर बाद जब ये पथरीला जो इलाका आया, जो पत्थर था, वो भी हमने सोचा कि शायद थोड़ा लेयर होगा, पर वो जब देखा कि काफ़ी गहरा, मतलब पत्थर जो है तो काफ़ी है, तो वो एक आइडिया लगाना पड़ा कि इसको कैसे तोड़ा जाए।
विभिन्न प्रकार के टेक्निक ट्राई किए गए। बट देन सबसे आसान होता है कि शायद थोड़ा सा बारूद लगा के उसको जैसे माइनिंग में करते हैं, बट देन वो यहाँ कर नहीं सकते थे। मतलब जी सिचुएशन था कि कहीं वो जो होल है वही बंद ना हो जाए। सो काफ़ी आइडियाज़ लगाना पड़े, काफ़ी सोच विचार करना पड़ा। एंड आई थिंक जो मेरी टीम है ऑन ग्राउंड उन्होंने जो काम किया, बाकी मिलजुल के जो काम किया, एंड जो रिज़ल्ट हुआ थोड़ा देर लग गया बट दुरुस्त था। देर आए पर दुरुस्त आए। आज मुख्यमंत्री के हाथों आप सभी टीम सम्मानित हुए हैं, ये कैसा अनुभव हो जाता है आपके? एक अलग अनुभव है कि हमको प्रोत्साहित करता है कि भारतीय सेना के हैं, जब भी हमें देश में चाहे देश की रक्षा के लिए बुलाया जाए या ऐसी कोई मतलब सिचुएशन आ जाए, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए या ऐसे कलामिटी कोई आ जाए या ऐसे सिचुएशन कोई आ जाए, तो ऐसे सम्मानित करने में थोड़ा प्रोत्साहित होता है। स्पेशली जो जवान हैं हमारे इंडियन आर्मी के, तो अलग अलग प्रदेश से हैं इधर, आगामी समय के कार्यों के लिए और प्रोत्साहन मिलता है। एंड स्पेशली जो जवान हैं हमारे वो छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, ये सब विभिन्न प्रदेश के हैं। कोई साउथ का है, कोई गोरखा जवान है, नेपाल के हैं। तो जब मिलजुल के जब काम करते हैं और ऐसे सम्मानित किया जाए तो आगे भी कोई भी कार्रवाई के लिए बहुत प्रोत्साहित होता है। कोई भी कार्य हो काफ़ी प्रोत्साहना मिलती है। और तमाम लोगों से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए, ये टीम जो उस क्षेत्र में डट करके कार्य किया है, एसडीआरएफ की ये टीम है, आज इन्हें भी सम्मानित किया गया है यहाँ पे। सबसे पहले तो वो जो चुनौती थी उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि कब आप लोगों को जानकारी मिली और कैसे वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया आप लोगों ने? जैसे ही जानकारी मेरा वहाँ कंट्रोल रूम से हुआ, हम लोग तुरंत वहाँ के लिए रवाना हुए हमारी टीम के साथ। फिर जैसे ही जाके देखा बच्चा वहाँ 60 फीट में फंसा हुआ था, अपने तरफ से कुछ करके देखे, फिर तत्काल जेसीबी के लिए वहाँ लाए गए। फिर जाके खुदाई हुआ के बाद खोदने के बाद फिर अंदर जाके देखे तो पूरा चट्टान भरा हुआ था। चट्टान को जैसे देखे फिर और टीम आ गई एनडीआरएफ, फिर दोनों टीम मिला जुला के फिर निकाल के बाहर आए। एनडीआरएफ की टीम को कब बुलाया गया, क्या सिचुएशन था उस दौरान? उनको भी पहले से खबर हो गया था, लेकिन हम लोग क्या ही स्टेट वाले तुरंत पहुंच गए हैं। हाँ, उनको भी पहले जानकारी हो चुकी थी। अच्छा, अलग अलग चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा, तो आपसे भी जान लेते हैं कि सबसे पहली चुनौती किसे माने थे आप? सबसे पहली चुनौती था मैम, वहाँ जब बच्चे को देखे हम लोग तो नीचे में कितना फीट में था, उस पर पहले हम लोग देखे कि कितना फीट पे बच्चा फंसा हुआ है। उसका लंबाई देखो 63 फीट था। तो उसमें फिर देखे कि और कितना उसमें, तो उसमें था पानी हल्का उसमें आ रहा था मैम। उसमें तो एक सांप भी था उसमें, उसका साथ में भी, और मेढक भी था। जब हम रेस्क्यू के नीचे से तो दोनों जीव जंतु और उस बच्चे के साथ भी उसको एक किए सब में। और काफ़ी उसमें चट्टान 3-4 प्रकार के चट्टान था उसमें। पहले पीला वाले थे, उसके बाद लाल, और उसके बाद मैग्नेटाइट जो चट्टान है, क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट, वो चट्टान था। सबसे ज़्यादा हार्ड वही था। उसी को तोड़ते हम लोगों को काफ़ी समय हुआ। और फर्स्ट स्टेप था हम लोग को दिशा में था, जो दिशा से जा रहे थे उसमें बच्चा से काफ़ी नीचे और था, 63 फीट से नीचे करीब हम लोग 56 फीट में थे हम लोग। फिर 56 फीट से और नीचे की तरफ से और खुदाई की हम लोग, सुरंग बनाए, उसमें हम लोग बच्चे से आसानी से फिर लाकर उसमें किए। 5 दिन का लंबा समय लगा। ये 5 दिन आप लोगों की स्थितियों की अगर उस क्षेत्र में बात करें, क्योंकि देखिए बच्चा तो सफ़र कर रहा था, आप लोग भी लगातार मेहनत कर रहे थे, तो वो सफ़र कैसा था? सब पहले मेरा बच्चे को सुरक्षित रखना था। देखना तो जितना जल्दी हो सके, 5 दिन के लिए टारगेट में था, जितना जल्दी हो सके खाना पीना सब चीज़ छोड़ करके पूरा वहीं पे हम लोग 5 दिन वहाँ से जैसे हटे नहीं है वहाँ से, कि कोई भी स्थिति में राहुल को बाहर निकालना है लगातार। तो ठीक है, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी रहा और हम और भी चर्चा करेंगे। तमाम टीमें इस वक्त यहाँ पे मौजूद है जिन्हें आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। वो सफ़र कैसा था, ये 105 घंटे की इनकी मेहनत कैसी थी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और पूरी परिवार के साथ आज लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तमाम लोगों से हम तमाम जो आला अधिकारी जो 105 घंटे की सफल रेस्क्यू में जिनकी अहम भूमिका रही, उन तमाम लोगों से हम चर्चा भी कर रहे हैं। अन्य लोगों से भी हम चर्चा करेंगे और सभी लोगों से जानेंगे भी कि किस प्रकार से उनका जो ये रेस्क्यू अभियान था वो सफल हुआ। राहुल को बचाने में जिन हाथों का सहयोग रहा, उन तमाम लोगों से हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित भी किया है। और एक ऐसा बालक
जिसने अपने हाथों का यूज़ किया, यानी हाथों का सीधे तौर पर राहुल को उस गड्ढे से अपने हाथों से इस बालक ने निकाला है। इसके बारे में भी जानेंगे। आपका नाम क्या है? अंजारुल। अच्छा, कैसे निकाला राहुल को आपने? क्या आप उस गड्ढे में उतरे थे? हमारा सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ था, मैंने सेफ्टी बेल्ट लगा लिया। वो ऐसे अंदर गया था, उल्टा करके मैं अंदर गया था। उल्टा करके अंदर जाके फिर उसको सेफ्टी बेल्ट अच्छे से बांध के फिर मैं निकल आया। उसको फिर पीछे खींचा गया था। अभी उसको निकाल के सीधा हॉस्पिटल भेज दिया था। हम तो थोड़ी यार वहाँ नहीं रुकता है, उसी पर सीधा ऊपर चले गया था हम लोग उसको निकाल के। अच्छा, आप जब वहाँ अंदर गए, आपको क्या क्या बोला गया था? जो वहाँ पे जवान थे, जो वहाँ पे टीम थे, उनकी ओर से क्या कुछ बोला गया था आपको? उसने सिर्फ कहा था अच्छे से सेफ्टी बेल्ट बांध के आ जाना। मैं जाके अच्छे से सेफ्टी बेल्ट बांध के मैं आ गया था, बस इतना ही। अच्छा, कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला उसको? आवाज़ दी आपने? क्या उनको बुलाया? कैसे निकाला? मैंने आवाज़ दिया था, बोला था राहुल बेटा इधर को दे, मैं आ गया तुम्हें बचाने के लिए, इधर आ जाओ। इसके फिर और अंदर जाता था, आवाज़ दे के फिर वो लेट गया था। मैं नीचे जाके उसको सीधा करके सेफ्टी बेल्ट लगा के मैं आया था। अच्छा, एक ही बार में राहुल आ गया था आपकी आवाज़ देने से, या फिर वो गुफा जो बना हुआ था उसके पूरे अंदर था और बार बार आपको आवाज़ देनी पड़ी? क्या स्थिति थी वहाँ? नहीं, एक ही बार आवाज़ देते वो बात करता था मैं से। फिर मैं नीचे गया था, उसके बाद उसे निकल के लाया था। अच्छा, ये पूरा काम आपने किया, हिम्मत काफ़ी आपने दिखाई है, डर नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे डर नहीं लगता ऐसे काम में। क्या आ रहा था मन में मेरे बच्चा ही आता था, उसे बचाऊंगा ऐसे ही आता था मेरे मन में। अच्छा, आज मुख्यमंत्री से आपने बात की, मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित भी किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तो ये था ये बालक। जी 104 घंटे में ये लड़का मुश्किल से 4 से 5 घंटा सोया है, मुश्किल से 4 से 5 घंटा सोया है, बाकी पूरा डटा रहता था। तमाम लोगों की मौजूदगी रही थी और सभी लोगों से हम चर्चा भी कर पा रहे हैं। एक अन्य हाथ इस समूह में था, एक अन्य योद्धा है जिनसे हम चर्चा करेंगे। ये वो हाथ है, ये वो व्यक्ति है जो लगातार राहुल को आवाज़ देता रहा। और आपसे जानेंगे भी आपको स्थिति की कब जानकारी मिली और कैसे आप राहुल के संपर्क में रहे? मैं एनडीआरएफ का टीम का बल सदस्य हूँ मैडम। हम लोग का जैसे मैसेज मिला तुरंत हम पहुँच गए उधर, रात को 11:45 बजे लगभग। जाने के बाद हम देखा, सिचुएशन देख के मैं उधर डिटेल किया था, तब से उसको मॉनिटरिंग करते रहा। इसमें हम लोग का बहुत कठिनाई झेलना पड़ा। तो चट्टान था, चट्टान को तोड़ना और ऊपर से अगर रेस्क्यू करना तो इतना 65 फीट का लगभग था, उससे हैंगिंग करके हैंड को लाना भी मुश्किल था। कुछ इम्प्रोवाइज डिवाइस दे रहा हूँ लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। फिर मैं सोचा कि इसको पहले हौसला रखना, इसको ज़िंदा रखना मेन है। अगर ज़िंदा रखेगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितना भी दिन हो जाए हम इसको आराम से रख सकते हैं। इसी सोच में मैं उसको ज़िंदा रखने के लिए कोशिश किया, उसके साथ का संपर्क बनाया, उसको आवाज़ दिया, खाना खिलाया। तो इसी में मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, एक जैसे मैं उधर डॉक्टर भी बनना पड़ा मेरे को। कैसे? तो उसका रेस्पिरेशन चेक करना मेरे को, वो क्या ज़्यादा घबरा गया ना क्या, तो बच्चा को कितना कम से कम 22 तक होना था, उसी वो एज का बच्चा का 22 से ज़्यादा होने से ज़्यादा बोलता है। तो इसलिए मैं सोचा था इसको कैसे चेक करूं। तो मैंने एक स्टॉप वॉच निकाला और मॉनिटर के साथ मेरा नज़र लगाया। तो मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट करके मैं अपना मन में गिनती करना शुरू की। मैंने 60 का अंदर में कितना आ रहा, मतलब 1 मिनट में कितना रिस्पिरेशन ले रहा। तो वो पहले बार तो 26 लिया था, जबकि कुछ ज़्यादा था 4। तब मैंने डॉक्टर को बताया था, सर ऐसे डॉक्टर बोला ज़्यादा दिख रहा क्या। फिर मैंने अपने से फिर डॉक्टर को बोला, सर ज़्यादा तो है लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसी सिचुएशन में वो पैनिक है, टेंशन में, तो 4 जो ज़्यादा होने से वो ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर बोला ओके ठीक है चल जाए। फिर लास्ट दिन में जब पहुंचने वाला था हम लोग, उस समय इसका साउंड ज़्यादा था, उधर तो ड्रिलिंग चल रहा था और ज़्यादा बढ़ गया, 30 तक पहुंच गया। फिर डॉक्टर ने बोला अभी इतना ज़्यादा उसका थोड़ा खतरा है। अच्छा, एक आपकी सबसे अच्छी जो विशेषता उस पूरे अभियान में रही थी, आप लगातार राहुल को आवाज़ देते रहे थे। कंटिन्यू दिया मैं, कंटिन्यू, उस जगह छोड़ा ही नहीं। वही आवाज़ से वो राहुल मुझे लग रहा बच्चा है, जिंदा है। क्या आपसे ही बात कर पाता था? क्योंकि हमने सुना भी है माता पिता जब आवाज़ देते थे तो ज़्यादा रिस्पांस नहीं था, लेकिन जब आप एक आवाज़ देते थे राहुल तुरंत रिस्पांस करता भी है। केला बोलने से केला खाता भी, अपने से छिलका निकाल के वो खा के छिलका फेंक देता। और एक उसका विशेषता है कि उसी पानी से वो हाथ भी धोता था, शायद आपको देख लीजिए वीडियो भी मिल जाएगा। उसी पानी में वो हाथ भी धो लेता था। अगर मैंने स्ट्रा के साथ अगर फ्रूटी भेजा तो स्ट्रा अगर गिर गया उसको उठा के उसको डाल के भी वो खा लेता था। अच्छा, एक
आखिरी सवाल, आज एक मंच मिला, उस मंच में आपको सम्मानित किया गया, इस पूरे जो आपने ये युद्ध लड़ा है योद्धा के रूप में, इस सराहना की गई, ये कैसा लगा मुख्यमंत्री से मिलकर? एज ए रेस्क्यूअर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब काम करना अलग है, काम को पहचानना अलग है। मेरा काम को पहचान लिया, साहब ने मेरा कितना सम्मान किया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई साधना न्यूज़ की टीम से। और ये थे अनिल जी जिन्होंने चर्चा की हमसे और इन्होंने बताया भी कि किस प्रकार से अहम भूमिका उनकी भी रही थी, कैसे उन्होंने जो तमाम लोग हैं उस क्षेत्र में उनके साथ मिलकर के काम किया और लगातार राहुल को वे आवाज़ देते रहे। क्योंकि देखिए, जब प्रारंभिक दौर था, राहुल उस बोरवेल में गिरा था, तब जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया उस दौरान राहुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था बेहतर तरीके से, लेकिन उसके बाद जैसे ही अनिल जी लगातार आवाज़ देते रहे, उन्हें राहुल का भी एक रिस्पांस देखने को ज़रूर मिला था। और एक तस्वीर जो कि काफ़ी सुखद तस्वीर अब इसलिए भी हो जाती है, ये वे लोग हैं यानी कि SDRF के वे जवान जो उस रेस्क्यू के दौरान पूरे 5 दिन तक ना बेहतर तरीके से सो पाए थे, ना बेहतर तरीके से खा पाए थे। यानी कि आप वो स्थितियाँ देखिए, वो ऐसे स्थिति, ऐसे कंडीशन में थे कि ना खाने को उस क्षेत्र में था, ना सुखद एक अनुभूति उस क्षेत्र में थी, बस मेहनत थी। मेहनत ये थी कि राहुल को निकालना है उस क्षेत्र से। और आज जो इनके चेहरे पे एक मुस्कान है, ये मुस्कान दर्शाती है कि जो जंग थी इनकी, वो जंग इन्होंने जीत ली है। आपसे भी जानेंगे कितना अहम हो गया था, क्योंकि आप लोग को अलग अलग परिस्थितियों से गुजरना भी पड़ा वहाँ पे। आपकी क्या स्थिति थी वहाँ पे? क्या ठीक से रह पा रहे थे, खाने को मिल पा रहा था, या किस प्रकार की स्थिति थी? वैसा पूछो मैम। अच्छा, किस प्रकार की स्थिति थी? सबसे पहले तो हमारा बहुत चैलेंजिंग मोड था वहाँ पे, क्या करें क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे हमारे जो टीम के लीडर जो हैं, जो हमारे RP मालवटकर सर, हमारे राजपूत सर हैं, हमारे जागेश्वर भाई जी हैं, उनके दिए हुए मार्गदर्शन पे हम अच्छे रेस्क्यू भी कर पाए और बहुत खुश है। हम एकदम प्राउड फील कर रहे हैं आज कि मुख्यमंत्री निवास में हमको सम्मान मिला। बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी और ये जो माहौल आज जो आप लोग एक साथ मिलकर के इस पल को अनुभूत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये छूट गया था उस दौरान। जी मैम। ये पल जो आज आप लोग एक साथ हैं, एक साथ बैठ करके लंच कर पा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी विपरीत परिस्थितियां थी। मुझे जहां तक से जानकारी है, बेहतर तरीके से भोजन भी उस क्षेत्र में नहीं आ पाता था, या किस प्रकार की कंडीशन थी, और आज ये पल कैसा है? आज का पल तो बहुत ही सुखद और सुखमय है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम सभी दोस्त यार एक साथ मिल के, अच्छा हमारे सभी अधिकारी साथ मिल के, यहाँ कोई अलग नहीं है, कोई IAS नहीं, कोई IPS नहीं है, सब कोई एक समान बैठ के यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। राहुल को बचाने का जो हमारा अभियान था वो सक्सेस हुआ। आज बस उसी के हम यहाँ बोलना चाहिए जश्न मना रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम सबको, पूरे टीम को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतर फील हो रहा है। और आपसे भी जानेंगे एक अंतिम सवाल, आज मुख्यमंत्री ने एक मंच दिया, उस मंच में आप लोग को सम्मानित किया गया, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली हमारा इसी सम्मान मुख्यमंत्री के द्वारा हमको मिला गया। बहुत अच्छा फील हो, बहुत अच्छा, हमको कुछ बोल ही नहीं सकते उसके बारे में, बहुत अच्छा लगा मैम। तो जो अनुभूति अब इन तमाम लोगों को हो रही है, इस अनुभूति को ये जवान जो है, ये टीम जो है बखान नहीं कर पा रही है। और सभी लोगों से हम चर्चा भी कर रहे हैं और चर्चा करके ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस क्षेत्र में उनकी मेहनत लगी। और NDRF कहें या फिर SDRF की टीम कहें, तमाम टीमों ने उस क्षेत्र में मिल कर के कार्य किया। और सर, आपसे भी थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल, तो लगातार जो टीम थी उस टीम ने कार्य किया और किस प्रकार से कार्य था, किस प्रकार का कार्य था, ये कार्य भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये देखिए, ये मुख्यमंत्री निवास में आज सम्मानित किया गया है और NDRF के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, मिश्रा जी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कैसा ये चुनौती भरा पूरा सफ़र रहा था। देखिए मैडम, 104 घंटे के लंबे ऑपरेशन में हमारे जो जवान थे वो लगातार लगे हुए थे। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी बच्चों को निकाल के लाना। उसमें बहुत सारी चुनौतियां थी, हमारे साथ बहुत सारे अदर एजेंसीज लगी हुई थी। SDRF हमारे साथ काम कर रही थी, मुख्य रूप से जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे उसमें हमारे साथ SDRF जुड़ी हुई थी।
और जो टेक्निकल टीम आई हुई थी ACCL से, हमारे साथ जो है श्री राव सर थे जो हमारा टनलिंग में जुड़े हुए थे। लास्ट के 104 घंटे के ऑपरेशन में जो हमारे सेकंड 72 आवर थे ऑपरेशन के, उसमें हमारे टीम के सदस्य जो है बगैर सोए वहाँ पे काम कर रहे थे ताकि एक एक सेकंड को बचाया जा सके काम करने के लिए। सबसे बड़ी चुनौती हमारी रही पत्थरों को तोड़ना और वहाँ पे टनल बनाना। टनल बनाने का काम काफ़ी मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं कि 60 फीट नीचे से किसी भी एक 8 इंच के बोर का अलाइनमेंट लेके चलना और वहाँ पहुँचना काफ़ी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम लोग ने पूरा उसका एनालिसिस किया, हमने प्रोसेस बनाए, हम कैसे पहुँचेंगे। हम जो है करेक्टिव मेजर हर बार अपना चेक करते रहे और हमें इस बात की रही कि टनल पे हम एकदम एग्जैक्ट सही तरीके से पहुँचे। अच्छा, आपसे ये जानने की कोशिश भी करेंगे मिश्रा जी कि सबसे पहले जानकारी आपको कब आई और कैसे आपकी टीम उस क्षेत्र पे पहुंची? तमाम इक्विपमेंट लाना था, संसाधन वहाँ पे मौजूद कराने थे और बच्चे को बचाना भी था। जी, शुक्रवार की शाम हम लोगों को मैसेज मिला तो जो भिलाई में हमारी एक टीम रहती है वो भिलाई से तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई और वो लगभग रात के 12 बजे के आसपास वो भिलाई से वहाँ पहुँच गई। मौके पहुँच के उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल में ले लिया। दूसरी टीम जो हमारी एक्सपर्ट्स की टीम थी जो कटक से आ रही थी, वो जो है सुबह 7 बजे पहुँची। वहाँ से हम लोग रात को चल दिए थे 8 बजे, लेकिन वहाँ से आने का जो दूर पड़ता है हमारी लोकेशन, यहाँ पे आने के बाद हम लोग मैसेज मिलने के बाद हम जिला प्रशासन से फ़ोन पे जुड़े हुए थे कि किस तरीके से वहाँ के हालात हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं और वहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। जिला प्रशासन से बात होते ही हमने तीनों को तुरंत सलाह दिया कि बच्चे के पास ऑक्सीजन पहुँचाई जाए, ऑक्सीजन पाइप डलवा दीजिए और वहाँ पे जो है ताकि बच्चे को सांस लेने में परेशानी न हो। दूसरी बात हमने बोली कि बोर का एरिया सिक्योर करा दीजिए ताकि ऐसा न हो कि उसके ऊपर कोई और भी चीज़ें गिर जाएँ। और साथ ही साथ हमने उनको सलाह दी कि पैरेलल डिगिंग जो है जो स्टार्ट करा दी जाए, क्योंकि डिगिंग्स कराने में क्या है कि अगर हमको बच्चा बोर से हम सीधे ना निकाल पाए तो हमारे पास दूसरा अप्रोच होता है और उस पर हम साथ साथ काम चालू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमने जिला प्रशासन को फ़ोन पे ही एडवाइस कर दिया था और ये चीज़ें चल रही थी वहाँ पे साथ साथ। फिर हमारी टीम पे पहुँचने के बाद वहाँ पे उन चीज़ों को देखा और बच्चे को कैसे निकालना है इसको एसेस किया गया, डिस्कशन किया गया। हमने काफ़ी अटेम्प्ट लिए बच्चे को बोरवेल से सीधे निकालने के, लेकिन चूँकि बच्चा सही तरीके से बातों को समझ नहीं रहा था इसलिए हम बोरवेल से उसको निकाल नहीं पा रहे थे। ये तमाम चुनौतियाँ आई, विभिन्न चुनौतियों का जिक्र भी आपने किया, लेकिन इन सभी चुनौतियों में क्योंकि देखिए 104-105 घंटे ये रेस्क्यू चला है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती, सबसे अहम और सबसे बड़ी चुनौती आप किसे मानते हो? सबसे बड़ी चुनौती जो रही थी वो चट्टानों की रही थी। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी बच्चे को बोरवेल से निकाल के टनल में लाना सुरक्षापूर्वक। जी, आज मंच के माध्यम से स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आप सभी योद्धाओं के इस कार्य को सम्मानित भी किया, कैसा लगा? जब भी आप किसी भी व्यक्ति के कार्य की जब प्रशंसा की जाती है, रिकॉग्नाइज किया जाता है तो अच्छा लगता है। हम मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे कार्य को सराहना दी, प्रशंसा प्रदान किया और हमको यहाँ पे बुलाया। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। बिल्कुल, तो ये थे वर्धमान मिश्रा जी जिन्होंने हमसे तमाम विषयों पर चर्चा की और जानकारी भी दी कि किस प्रकार से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये संचालित भी हुआ और न केवल संचालित हुआ बल्कि किस प्रकार से कार्य इसमें हुआ, तमाम जो टीम वहाँ पर मौजूद थी उस टीम ने किस प्रकार से जुट करके कार्य किया, इन तमाम विषयों की जानकारी भी उन्होंने दी है। और सभी लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं कि करके कि किस प्रकार से किनकी कैसी भूमिका भी रही थी। और जांजगीर के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी अब चर्चा कर लेते हैं। सर, सबसे पहले इस पूरी घटना की और रेस्क्यू टीम को जिस प्रकार से आपने लीड किया और एक बड़ी सफलता मिली, इसके लिए साधना न्यूज़ की टीम से बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर। सबसे पहले आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जब घटना की जानकारी हुई कौन सा वो वक्त था और किस प्रकार से सीरियल वाइज कार्य किया आप लोगों ने? मुझे स्पष्ट मेमोरी पे है, 4:45 से 5 के बीच में मैं साइट पे कहीं पे ऑफिस से निकल के दौरे पे गया था, तो मुझे एडिशनल एसपी का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो चूँकि पुराने घटनाक्रम मुझे याद थे, उसके होते ही मेरे सबसे पहले रोंगटे खड़े हो गए थे, पर मैंने धैर्य नहीं खोया और मुझे सीक्वेंसिंग याद थी। जो सबसे बड़ा जिसको सीएम साहब भी कह रहे थे और मैं खुद कहना चाहूँगा कि दुर्घटना जो भी होती है, यदि आपको रिलीफ पहुँचाना है और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत किस किस समय पड़ सकती है, यदि आपने वो प्लानिंग पहले कर लिया तो उस अनुक्रम से आपको निपटने में जो दुविधाएं हैं
दिक्कतें हैं वो आधी हो जाती हैं, क्योंकि आप अचानक से कहोगे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है या कोई आपको कह रहा है ये चीज़ और चाहिए और आपके पास वो समय ज़ाया हो जाता है उन चीज़ों को अरेंज करने का। मैंने उस समय इसके सीरियसनेस को जाने बिना यह मानते हुए कि सीरियस मैटर होगा, जो जो चाहिए एडवांस प्लानिंग के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें SDRF, NDRF, आर्मी। होता क्या है कि अमूमन आर्मी को कॉल करना है तो जब आप किसी चीज़ को करते चले जाते हैं तब आपको लगता है कि नहीं अब इस समय आर्मी को बुलाना चाहिए। मैं बोला नो, ये मेरे पास पहले से ही रहने चाहिए। वो भले ही 2 दिन मेरे पास में ऐसे ही आइडल बैठे रहें, इनकी ज़रूरत ना हो वो ठीक है, बट यदि मुझे 2 दिन के बाद में अचानक ज़रूरत हो और फिर मैं इनको खोजूं और वो बड़ा क्रूशल टाइम होता है, वो जाया हो, ये आपके ऑपरेशन को दिक्कत पैदा करने वाला फैक्टर हो सकता है। ये प्लानिंग हमने पहले ही कर ली। उसी दिन शाम को 5:30 बजे तक मैंने जो लोकल लेवल के असिस्टेंट्स की जो टीम्स हैं उनको स्पॉट पे भेज दिया, क्योंकि 6:30 के बाद अंधेरा हो सकता था। फिर मैंने नाइट तक यह इंश्योर कर लिया कि 50 घंटे या 60 घंटे मैंने फॉर्मल प्रोजेक्शन कर लिया था, 60 आवर्स तक ये ऑपरेशन चल सकता है। तो 60 घंटों में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन कौन से मशीनरीज ज़रूरी हो सकते हैं, वो सारा हमने फॉरवर्ड प्लानिंग करके उनको अरेंज करना चालू कर लिया। इस पूरे ऑपरेशन में यदि चट्टान, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो आड़े नहीं आता तो इनकी सहायता से, इस प्लानिंग की सहायता से हम अपने मंजिल को जल्दी भी पा सकते थे। यह तो वक्त के साथ होता चला गया कि हमको अपनी परीक्षा और बड़ी और कड़ी लगने लगी, कठिनाई का स्तर और बड़ा ऊंचा हिमालय की तरह लगने लगा। तो हमने कहा हम भी हिमालय की फतह ज़रूर करेंगे। और इमीडिएटली हमने इस बीच में जो माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको पता था, तो मैंने उसको हमेशा साथ रखा स्पॉट पे और चीज़ों की डायरेक्टरी तय कर ली कि कौन सी मशीन कहाँ पे उपलब्ध है। सबको रेडी टू यूज़ कंडीशन में रहने बोला कि ज़रूरत पड़े तो आ जाए। फिर मैंने ये भी तय किया कि मशीनें हैं तो मशीन भी यदि बिगड़ सकती है तो इसलिए मशीन 1 नहीं 2 नहीं 3 रहे, ताकि एक यदि ऑपरेशन से हटे तो स्टैंड बाय पे दूसरा रेडी रहे। ऑपरेटर्स के लिए भी ऐसे ही किया कि एक ऑपरेटर थक गया या बोला कि अब मैं नहीं कर सकता तो दूसरे रहें। मतलब ये ऐसा वार बेसिस पे चलाया गया ऑपरेशन था कि जिसमें हर एक चीज़ें फैब्रिकेटेड थी, क्योंकि अभी तक के सारे ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा भारत का कठिन ऑपरेशन ये इसलिए था कि बच्चा दिव्यांग था, उसकी अपनी दिक्कतें थीं, वो हमको कोऑपरेट चाह के भी नहीं कर सकता था। तो एक हीरा तलाशने वाली बात थी। पहाड़ खोद करके आपने वो हीरा निकाला है, ये ज़रूर मान सकते हैं। इसके अलावा ये अभी आपसे जानना चाहेंगे, गुजरात से रोबोटिक टीम एक आई हुई थी, इसका यूज़ किस प्रकार से किया और सफलता क्यों नहीं मिल पा रही थी? देखिए, गुजरात से भी रोबोटिक्स की टीम आई थी, एक डॉक्टर श्रीधर तमिलनाडु से। उन्होंने खाली इसको पढ़ा और खुद से चले आए थे। ये सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही थी कि बच्चा ट्यूबवेल में गिरने के बाद में वहाँ एक जो केव था उसके अंदर चला गया था, वो समझने की स्थिति में नहीं था। उसको यदि वो केव से बाहर आता तो जो हमारे रोबोटिक्स है वो टीम उसको कैप्चर कर लेती और उसे छोड़ती नहीं बाहर निकाले बिना। बच्चे का दिव्यांग होना उसको सशक्त बनाता है और वो हालातों को समझने में उसको मुश्किलें थी, इसलिए वो सकुशल बाहर भी आई। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। और बच्चा चूँकि चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए जो ऑप्शंस A, B थे वो सफल भी नहीं हो पाए, क्योंकि बच्चा बाहर आना ही नहीं चाहता था। इन चीज़ों को देख करके वो उल्टा डर करके अंदर चला। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, बट ये है कि वेल फैब्रिकेटेड, वेल प्लान थे। इसमें अलग अलग जगहों पे जो निर्णय लेना था वो सबसे कठिन पार्ट होता था, क्योंकि अच्छाई भी और बुराई भी निर्णय लेने वाले पे होती थी। जिक्र कर रहे हैं, इस बीच ये भी जानकारी है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जिसे ओपनली नहीं होने दिया, लोगों के मध्य नहीं आने दिया। ऐसे कौन कौन सी वो परिस्थितियाँ थी? देखिए, एक तो सबसे बड़ा सिचुएशन जो प्राइमरली ही मुझे अर्ली आवर्स में पता चला था कि वहाँ पे मेंढक भी है और स्नेक भी है। हम कुछ नहीं कर सकते थे, वो जगह ऐसा था, हम जहरीला था। वो तो निकालने के बाद पता चला। हमने स्नेक को भी रिकवर किया था, तब पता चला कि ये रशियल वाइपर कैटेगरी का सांप है, हम कर नहीं सकते थे। बट मुझे ही पता था कि ये हम 4-5 जो कोर ग्रुप के बियॉन्ड गया तो लोगों में अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होगा और उससे हमारे ऑपरेशन की गति प्रभावित हो सकती है।
हम उस चीज़ को फैक्टर पे रखे हुए हम अपनी टीम को और स्पीड को बढ़ाने की बात कह रहे थे। कहीं किसी के मन में यदि आशंका एक भी आ जाती कि यह तो स्नेक बाइट से इसको ये हो सकता वो हो सकता है, तो उत्साह में कमी आ जाती, लोगों का दबाव बढ़ जाता। ये ऑपरेशन नंबर ऑफ मशीन्स से नहीं बल्कि वर्किंग स्पेस पे बेस्ड होता है कि कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी दूरी तक हमको एक्सक्वेशन करना है, चीज़ों करना है। हमको जहाँ टनल बनाना है, शाफ्ट है, वहीं ऑपरेट करना है। तो स्पेस लिमिटेड होता था, तो मशीनें भी लिमिटेड अप्लाई कर सकते थे। तो बड़ा वेल फैब्रिकेटेड ऑपरेशन चला। और अंत में मैं आपके सभी दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि आप सभी की दुआएं हमारे काम आई। हमारे पूरे प्रदेश, पूरे देश में जिन लोगों ने भी देखा, सब ने दुआ किया कि राहुल को सेफली लाओ, ये काम आया। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा सवाल और मेरा ये हो जाता है कि अलग अलग सिचुएशंस आए यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे भी परिस्थितियाँ थी जहाँ पे मॉरल क्या डाउन हुआ टीम का? टीम के मॉरल को डाउन होने नहीं दिया गया था। टीम में थकावट आई थी और जब एक बार की एक ऐसा अवसर आया कि चट्टान के पार हम जा पाएंगे या नहीं पाएंगे, उस समय बाकी लोगों में एक हताशा का माहौल आया था। पर मैं मोटिवेटेड था। मुझे पता था कि एज ए टीम लीडर यदि मैंने कहीं पर भी अपनी हताशा को, नैराश्य को बाहर आने दिया तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मैं जा कर के टीम का मनोबल बढ़ाता था और कहता था कि नो, ये नहीं होगा, हम पूरे जोश के साथ में आगे बढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री का लगातार सपोर्ट भी मिलता रहा और आज बिल्कुल 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 उनका जो हाथ है, उनका जो स्नेह है, वो हमारी ताकत है। और इस पूरे घटनाक्रम का सतत मॉनिटरिंग करना वो हमारे लिए मोटिवेशन का भी और चैलेंज को एक्सेप्ट करने का भी, जिम्मेदारी के एहसास को बढ़ाने का भी, ये सारा कारण वो बना और अंत में हम कामयाब हुए। थैंक यू सो मच। तो अंत में हम कामयाब हुए। जिस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर आई थी और राहुल को रेस्क्यू करके निकाला गया था, उसके पश्चात किस प्रकार की स्थिति रही थी, इस दौरान क्या कुछ हुआ, ये तमाम जानकारी हमें जितेंद्र शुक्ला यानी कि जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर ने भी दी। और आपने भी देखा कि किस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों का सामना पूरे योद्धाओं को करना पड़ा, किस प्रकार से टीम 105 घंटे और 5 दिनों में 105 घंटे टीम किस प्रकार से जूझी। बच्चे को बाहर निकालने के मध्य किस प्रकार की परिस्थितियाँ, कुछ विपरीत परिस्थितियाँ भी आई और कुछ ऐसी स्थितियां भी आई जिन्हें लोगों से छुपाना पड़ा ताकि मॉरल डाउन ना हो, पैनिक लोग ना हो। ये स्थितियों को भी कंट्रोल किया जाना कहीं ना कहीं आवश्यक था। बहरहाल आज इन तमाम योद्धाओं का एक मंच यानी कि मुख्यमंत्री ने इन सभी योद्धाओं को एक मंच के माध्यम से सम्मानित किया, जो कि न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि देश भर के लिए एक गौरव का पल था। और अंत में जिस प्रकार से कहा भी कलेक्टर ने कि अंत में हम कामयाब हुए, यानी कि वो क्षण जिसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा था, राहुल का रेस्क्यू, जो कि ऑपरेशन इन तमाम योद्धाओं के मेहनत से सफल हुआ। इस समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज़, रायपुर।